हाँ, रेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए तो आपको इसमें जो कंटिन्यूस मास सिस्टम वाला फॉर्मूला है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब कोई वेरिएबल डेंसिटी वगैरह का क्वेश्चन बनता है तो वहां आपको जो मैंने तीसरा फॉर्मूला बताया था उसकी जरूरत पड़ेगी। तो किस तरह से उसको करेंगे क्वेश्चन को, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और असाइनमेंट अभी मैं आपको भेजूंगा क्लास के बाद, असाइनमेंट, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, ये एक्स एक्सिस है और एक रॉड एक्स एक्सिस के अलोंग पड़ी है, ये रॉड है और रॉड की जो लेंथ है, ये लेंथ 2 मीटर दे रखी है, ठीक है। अगर ये रॉड यूनिफॉर्म होती, अगर ये रॉड यूनिफॉर्म होती यानी कि मास हर जगह सेम है, तो आप बता सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास अगर कहीं होता तो कहाँ होता, मिड पॉइंट पे होता कि नहीं। सिमेट्री से कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस है और इसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर है ना। तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो बीचों बीच में होता अगर रॉड की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। लेकिन अब जो मैं दे रहा हूं इसमें एक जैसा नहीं है। मान लीजिए इसकी जो डेंसिटी है दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, और उस मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा कहते हैं, एंड दैट इज गिवन यू 2x, ठीक है। यानी कि अगर आप ध्यान दें 2x का मतलब है कि जैसे जैसे हम इधर से जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो x बढ़ेगा, इधर से इधर जाएंगे x बढ़ेगा, तो लैम्डा यानी मास पर लेंथ बढ़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि रॉड इधर से इधर जाने पर कैसी होती जा रही होगी, हैवी होती जा रही होगी। बोलिए, रॉड कैसी होती जा रही होगी, हैवी, भारी होती जा रही होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रॉड इधर ज्यादा भारी होगी और इधर कम भारी होगी, क्योंकि x बढ़ता जाएगा इधर से जाने पर, इधर से इधर जाने पर x बढ़ता जाएगा तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, यानी रॉड भारी होती जाएगी। तो रॉड का इधर का हिस्सा ज्यादा हैवी होगा और इधर का कम होगा। तो आप एक अंदाजा तो लगा सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास बीच में तो नहीं आएगा, क्योंकि रॉड का मास बढ़ता जा रहा है और बीच में नहीं आएगा। रॉड की लेंथ है 2 मीटर, रॉड की लेंथ है 2 मीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका सेंटर मास 1 मीटर पर नहीं आएगा। अब 1 मीटर पर नहीं आएगा तो 1 मीटर से कम पर आएगा कि ज्यादा पे आएगा, क्या लगता है आपको, कम पे आएगा या ज्यादा पे आएगा, यानी कि 1 मीटर से ज्यादा होगा कि 1 मीटर से कम होगा, क्या लगता है। क्योंकि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं क्वेश्चन में कि उनमें एक ही ऑप्शन हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा होगा। जैसे मैंने अभी पूछा कि इसमें ज्यादा होगा या कम होगा, तो आपका आंसर 1 मीटर से ज्यादा आएगा। अब मान के चलिए ऑप्शन होते उसमें, पहला ऑप्शन होता 1 मीटर, दूसरा ऑप्शन होता 2/3 मीटर, 2/3 मीटर, और तीसरा होता उसमें 1.5 मीटर, मान लो 1.5 मीटर, और चौथा ऑप्शन होता उसमें हाफ मीटर, हाफ मीटर। अब देखिए इतना हमें अंदाजा हो गया कि हमारा आंसर 1 से बड़ा होगा, ये कंफर्म है। मैंने जो ऑप्शन बोले वो 4 ऑप्शन में आप देखो, एक ही ऑप्शन मैंने 1 से बड़ा बोला था 1.5। कैलकुलेशन में नहीं जा रहे अभी हम, तो हम श्योर हैं कि हमारा आंसर 1 से बड़ा आएगा। वो हम बाद में देखेंगे कितना बड़ा आएगा, है ना। लेकिन अभी जो ऑप्शन दिए हैं उनमें आप देखो 1 नहीं हो सकता, 2/3 यानी 0.67 नहीं हो सकता, 1/2 भी मैंने बोला था वो भी नहीं हो सकता, और एक मैंने बोला 1.5 जिसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑप्शन वही एक बड़ा है तो वो टिक कर देंगे। लेकिन एग्जैक्ट ये वैल्यू आएगी या कुछ और आएगी तो वो हम देखने जा रहे हैं। बट अब सोचो अगर इन केस वहां पे 2 ऑप्शन ऐसे हों, जैसे कि एक है 4/3 ऑप्शन है, और एक मान के चलो इसमें 1.5 यानी 3/2 है, तो एक 3/2 यानी 1.5 एक से बड़ा हो गया और एक 4/3 भी एक से बड़ा हो गया। तो अब 2 ऑप्शन हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं, और इसके लिए मैंने अभी आपको 3 फॉर्मूले जो डिस्कस किए सुबह, उन 3 में से ये रिकॉर्डिंग इसकी हाँ चालू है, ठीक है रिकॉर्डिंग चालू है। तो 3 फॉर्मूले जो मैंने डिस्कस किए उसमें से तीसरा वाला फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सिमेट्री का हम काफी अच्छा यूज कर सकते हैं। तो अभी तो नहीं, लेकिन आगे हम यूज करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि ये जो रॉड है ये केवल एक्स एक्सिस पे पड़ी हुई है, एक्स एक्सिस पे पड़ी हुई है,
इसलिए हमें पता है कि इसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना है, वाई तो होगा ही नहीं भाई, एक्स पे ही तो आएगा सेंटर ऑफ मास, और एक्स एक्सिस पे अगर आएगा तो मैं अभी तीसरी बार बोल रहा हूँ सुबह से कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स ही निकालना है। इसलिए तो हमको केवल क्या निकालना है, एक्ससीएम निकालना है, और एक्ससीएम निकालने के लिए फॉर्मूला कंटिन्यूअस मास के लिए ये बताया था, ये वाला। अब इसको यूज करना मैं बता रहा हूं, मैंने कहा था डीएम से डीएम को काटना मत कभी, ऐसा नहीं करते। तो ये डीएम की वैल्यू को लिखना सीख लो, कैसे लिखेंगे। तो ये जो रॉड है, इस रॉड के बहुत सारे छोटे 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 नन्हे मुन्ने टुकड़े कर दिए आपने, बहुत सारे, इतने छोटे होने चाहिए कि हर एक अपने आप में क्या हो, डीएम, हर एक अपने आप में क्या हो, डीएम, डीएम का मतलब बहुत छोटा। तो अब इनमें से एक कोई जनरल डिस्टेंस पे, ध्यान रखना मैंने कहा जनरल डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट पे नहीं, जनरल डिस्टेंस पे एक छोटा सा टुकड़ा सेलेक्ट किया, ये वाला, ये नन्ना सा, जिसकी मोटाई थिकनेस कितनी है, dx, x के डिस्टेंस पर dx। ये समझ लेना, जो बच्चे खासकर 11th वाले हैं उनको अब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, है ना, और जो टारगेट के हैं उनमें भी बहुत से बच्चों को आता होगा और कुछ को नहीं आता होगा, तो सीख लो। तो ये x के डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट किया, ये x कोई जनरल डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना, dx का, और इसमें जो मास होगा वो dm का। तो ये dm कैसे लिखते हैं इसको समझना होगा। लेमडा का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, लेमडा का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। तो ये डीएम मास कितनी लेंथ में है, dx में, तो मास पर यूनिट लेंथ यानी dm अपॉन dx। छोटा सा मास छोटी सी लेंथ में, बड़ा सा मास बड़ी सी लेंथ में। आपने कहा फिर इसको m/l क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए छोटा सा मास लेना पड़ा dm, और उसके लिए लेंथ dx किया गया। तो अब यहां से जो dm की वैल्यू है वो, ये अलग से कैलकुलेशन कर रहे हैं ये, और आ गया लेमडा dx, यही वैल्यू हमको dm की ये वाली यहाँ पे रखनी है। और जो लेमडा है ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2x दिया है, वहां कुछ और मिलेगा लिखा हुआ, कुछ डिफरेंट हो सकता है, और क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग आंसर आएंगे, डिपेंड करेगा लेमडा क्या दिया। फिलहाल मैंने एक ले लिया 2x। अब ये आप ये कहें कि सर 2x ही क्यों लिए, जैसे आपको याद होगा ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था, बीच में एक बच्चा ऐसा था जिसको मुझे मना करना पड़ा, भाई मेरे बस की बात नहीं पढ़ाना, वो ऐसे ही सवाल पूछता था कि यही 2x क्यों लिया। तो मैंने बताया कि 2x ऐसे ही समझाने के लिए एक ले लिया, आप इसको कुछ और ले सकते हो, x² ले सकते हो, या x/2 ले सकते हो, या 2/x ले सकते हो, या e⁻x ले सकते हो, कुछ भी इस तरह का x के फंक्शन में ले सकते हैं। तो बोला वो नहीं 2x ही क्यों लिया, तो ऐसा नहीं, आप मत पूछना, ठीक है। 2x हमने बस वैल्यू रख दी। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ये dm की, और ये 2x dx, तो dm की वैल्यू है, ध्यान रखना। और अभी एक x ये वाला बचा है, ये तो इसकी वैल्यू रखी है, x जो बचा है वो x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² और डिवाइडेड बाई dm की यही वैल्यू, यही वाली हम यहाँ पे फिर रखेंगे, और 2x dx। फिर यहाँ पे मैं सावधान करूंगा आपको कि इसमें फिर गलती मत करना कि x से एक x को काट दो, बोले सर ये x² है ये x है, तो इसको सर काट देते हैं, हटा सावन की घटा खाल खोजा बत्ती बुझा, ऐसे नहीं करना है। हाँ ये है कि कोई कांस्टेंट है जैसे 2 और 2, तो ये काट सकते हो, कांस्टेंट है उसे काट सकते हो, ये गलती कभी मत करना। जैसे मैंने कहा डीएम से डीएम को नहीं काटना है, ऐसी x² x, ये वेरिएबल है, इनको नहीं काटना होता है, कांस्टेंट है इसे काट सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे मान के चलिए लेमडा की वैल्यू kx होती, k कांस्टेंट है, तो ऊपर भी आता नीचे उसे काट सकते थे। अब इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, तो इस रॉड के जो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ना आपने, इन टुकड़ों को जोड़ना है, तो यहां से लेके यहां तक सारे टुकड़ों को जोड़ेंगे, और जोड़ने का नाम ही क्या है, इंटीग्रेशन, जोड़ने का नाम क्या है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेट अगर हम करेंगे तो x की लिमिट यहां से शुरू करेंगे, जीरो से लेके और कहां तक जाएगा, 2 तक, x की वैल्यू 2 है यहां तक, तो लिमिट आ जाएगी 0 से 2 और 0 से 2, ठीक है। बस सिंपल है, अब तो कोई मुश्किल है ही नहीं, ठीक है। अब हर मुश्किल आसान है। तो x² dx का इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ जाती है, तो x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट 0 से 2, और ऐसे नीचे x dx ये आ जाएगा x² बाई 2 और 0 से 2, ठीक है।
तो 2 यहाँ पे हम रखेंगे तो ये आ जाएगा 8/3 और ये 0, 8/3 और 0, और नीचे क्या आ जाएगा 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2 और ये 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सिंपल सा हो गया, ऊपर तो 8/3 और नीचे 2 बचा, ये 4/2 है ना, तो 8/3 और नीचे 2, 2 से ये चला गया, तो हमारा आंसर आ गया भैया 4/3। अभी मैं आपसे कह भी रहा था कि मान के चलो वहां ऑप्शन 1.5 ही होता तो जाहिर सी बात है हम भले ही आंसर वो नहीं आया हमारा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आंसर वही है या नियर टू दैट हमारे आंसर के 1.5, क्योंकि हम श्योर हैं कि 1 से बड़ा होता। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैंने जस्ट एक बताया कि ऐसे सवालों को फिर सॉल्व नहीं करना है, भले ही हमारा आंसर 4.3 आ रहा है, लेकिन जब ऑप्शन ही उस तरह का दिया है तो आप उसको टिक कर दीजिए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, मान के चलो आपने कहा सर आंसर तो ये आ रहा था, तो नियरेस्ट आंसर वो लेना होता है, एक बात। दूसरी बात, इन क्योंकि आंसर तो 4/3 आता, तो जब आंसर चारों में से मैच नहीं करेगा फिर भी आपने 1.5 किया है, तो या तो नियरली लिखा होगा उसमें कि नियरली क्या होगा, तो वो टिक कर दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो फिर बोनस मिलेगा। और अगर 2 या 3 या सारे ऑप्शन हमें पता है कि एक से बड़ा आंसर है, मान के चलो 2 या 3 या चारों ऑप्शन एक से बड़े हैं, तो फिर आप निकालिए, आपके पास एक मेथड आ गया 4/3, इससे आंसर आ गया ये मेथड से 4/3 मीटर। तो ये 4/3 मीटर एक से बड़ा ही तो है, ठीक है। तो ये जो स्टेप मैंने आपको अभी यहाँ समझाया, इस स्टेप को आपको समझना होगा, ऐसे भी सवाल आते हैं। और आपको मैंने जो शीट अभी देने जा रहा हूं उसमें एक क्वेश्चन है अभी दिखाऊंगा, और वो प्रीवियस ईयर का और है, यानी प्रीवियस ईयर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले आप ये नोट करो, कहीं कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो आप बताना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। कल की क्लास इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के फॉर्मूले तो बताऊंगा ही, और उनको लेके कुछ क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा शीट में से ही, अभी शीट में शेयर करूंगा। तो काफी कल की क्लास काफी इफेक्टिव रहने वाली है। तो ये नहीं कि कल ऑनलाइन क्लास है या 26 जनवरी है ना, तो छुट्टी कर दो, बाकी आपकी मर्जी है, आपका लॉस हो जाएगा। बाकी हाँ, किसी को हो सकता है लाल किले पे जाके झंडा फहराना अगर आप ही को हो दिल्ली जाके, तो बात अलग है, फिर आप स्वतंत्र हैं अगर लग रहा हो किसी को। और अदरवाइज मुझे उम्मीद है कि आप घर पे ही होंगे, तो छुट्टी मनाने के बजाय कल क्लास करिएगा, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको देखिए शीट दिखाता हूँ, इसमें क्वेश्चन दिखाता हूँ, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये अभी मैं शीट आपको भेजूंगा क्लास के बाद, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोलिजन, ये टॉपिक है, चैप्टर है, और चैप्टर में पहला टॉपिक है हमारा DPP1 सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास का DPP मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब इसमें देखिए, ये क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर में पहला ये जो सवाल है ये इसी तरह का है जो अभी मैंने कराया। ये देखिए 28, द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल थिक एंड लॉन्ग रॉड, थिक एंड लॉन्ग रॉड। सर एक्सीएम सिर्फ ऐसे केस में एक से बड़ा होगा, ये वर्षा पूछ रही है। हाँ देखो, ये डिपेंड करता है बड़ा होगा कि छोटा होगा, कि लेमडा की वैल्यू आपको क्या दी है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन पूछा है कि एक्सीएम ऐसे केस में एक से बड़ा होगा, या के बाद कुछ लिखा नहीं, क्या पूछना चाह रहे हो। एनीवे मैं बताता हूँ, अभी मैंने ये वैल्यू दी है जैसे, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में ये बड़ा आ गया। मान के चलो एक ऐसा एक्सप्रेशन हम दे दें जिसमें डेंसिटी इधर से कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। हाँ इसमें लिखा है या हर केस में, नहीं हर केस में नहीं, ये तो डिपेंड करेगा ये वैल्यू क्या दी है आपको क्वेश्चन में। अभी मैंने जैसे 2x दी, मान के चलो इसे मैं 2/x लिख देता, इसे मैं 2/x लिख देता। आप बोर्ड पे देखो पहले, मैंने कहा कि ये लेमडा 2x था, अगर इसकी वैल्यू 2/x हो जाए तो आप देखोगे x जब बड़ा होगा तो ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, और ये छोटी होने का मतलब रॉड इधर उसकी डेंसिटी कम हो रही है, तो रॉड फिर इधर हल्की हो रही है, हल्की हो रही है, इधर भारी होगी और इधर हल्की होगी, है ना।
तो इधर भारी होगी इधर हल्की होगी, तो इधर ज्यादा मास होगा इधर कम मास होगा, तो सेंटर मास फिर 1 मीटर से आधे से पहले ही आ जाएगा, तो आंसर फिर आधे से कम आएगा। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे ये मैंने दिया, अब जैसे ये आ गया, अभी जो मैं क्वेश्चन आपको शीट में दिखा रहा हूं उसका आंसर ये 4/3 जैसा थोड़ी आएगा, और आ रहा है तो बाई चांस मैच कर रहा है उस तरह का, अदरवाइज वैल्यू वेरी करेंगे, ये डिपेंड करेगा ये क्या है। अच्छा, ये जैसे आपने कहा 4/3 आया, तो इसके अलावा ये रॉड की लेंथ 2 मीटर ली है तो 4/3 आया। अब अगर ये लेंथ में 4 मीटर लेता तो आंसर फिर हमारा 8/3 आता है ना। या फिर ये जो फंक्शन है ये क्या दिया है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यू अलग अलग आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो अब इसके बाद ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैंने इसीलिए ये सीट वाला क्वेश्चन नहीं कराया है। और इसमें देखिए ये कह रहा है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सिलिंड्रिकल थिक लॉन्ग रॉड इज रो इक्वल्स टू रो नॉट एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, देन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू 0 एंड, यानी कि एक एंड से लेफ्ट वाले से इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक है। तो अब इसमें इसको ये जो डेंसिटी दे रखी है यहाँ पे रो के टर्म्स में दे दी है, मैंने लेमडा ले लिया है, ठीक है। सिलिंड्रिकल रॉड है यानी इसी तरह की है, ठीक है। और ये आपका रो इक्वल्स टू रो नॉट और एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एल एक्चुअली इसकी लेंथ रही होगी, ये एक्चुअली लॉन्ग रॉड जरूर कह रहा है, और मुझे थोड़ा सा डाउट है ये लॉन्ग रॉड मतलब इन्फिनिटी तक तो शायद नहीं होना चाहिए, मे बी, खैर एनीवे। तो ये आर रो इक्वल्स टू रो नॉट एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, रो नॉट कांस्टेंट होगा, लिखा नहीं है, जैसा क्वेश्चन दिया था वहीं से सोर्स से लेके मैंने दे दिया है, ठीक है, उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया। तो रो नॉट लिखा नहीं है तो रो नॉट कांस्टेंट होगा, एल लेंथ कांस्टेंट है और ये एक्स वेरिएबल है। तो इसी तरह से यहाँ पे इसकी जगह रो ले लेना, तो यहाँ पे मैं हिंट कर देता हूँ, यहाँ पे रो डी एक्स आ जाएगा, और रो की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे 2x की जगह। यहाँ पे मैं एक बार इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे राइट ये आएगा, ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब लेमडा की जगह उसने रो सिंबल यूज कर लिया। तो फिर ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे, और लिमिट 0 से l और 0 से l सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है, 0 से l, क्योंकि जो ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें वैल्यू l से कम ही दे रखी है, तो l लेंथ की होगी, तो ये बीच में कहीं बीचों बीच नहीं कह रहा हूँ, बीच में कहीं होगा। वैसे एक आप गैस वर्क करो कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी, यानी रॉड इधर से इधर जाने पे हैवी हो रही है कि नहीं, यानी सेंटर मास जो आने वाला है वो कहाँ आएगा, आधे से ज्यादा पर आएगा कि नहीं आएगा, अंदाजा हो रहा है। तो अगर रॉड की लेंथ L है तो L/2 से ज्यादा आंसर होगा, मेरी बात समझ रहे हो क्या, L/2 से ज्यादा आंसर होगा, ये बात समझ में आ रही है। इस तरह के फंक्शन क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे। ये ऊपर नीचे dm की वैल्यू लिख ली तो ऊपर भी dm और नीचे dm लिख लेना, जो कांस्टेंट आएगा जैसे रो नॉट आएगा तो ऊपर भी आएगा, जैसे 2 कट गया यहाँ पे, ऐसे रो नॉट कट जाएगा यहाँ पे भी, बात आ गई वो समझ में। तो निकाल लेंगे और आंसर हमारा L/2 से ज्यादा आएगा, इस बात को कंफर्म आपका मन और दिमाग ये बात मान रहा है कि x बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा, रॉड इधर जाने पे हैवी होती जाएगी। रॉड की लेंथ L लेके सॉल्व करना, लिखा तो नहीं है पर होना चाहिए था वो। तो L लेंथ की रॉड है, लॉन्ग है तो L ही बड़ा है, पर लॉन्ग का मतलब यहाँ इन्फिनिटी नहीं होगा, नहीं तो फिर वो इनफाइनाइट में आंसर पहुंच जाएगा, क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ इस तरह के टर्म आएंगे, तो इन्फिनिटी नहीं होगा, L लेंथ होगा, लिखा होना चाहिए था, दिया नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मैंने तो डिट्टो जहां से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो जैसा आया वैसे दे दिया, तो L लेंथ के टर्म में। तो ये बात समझ में आ रही है कि हमारा आंसर आधे से ज्यादा आना है, L/2 से ज्यादा। अब एक बार ऑप्शन पे गौर करते हैं, जस्ट गैस वर्क है, क्या पता किस्मत खुल जाए। किस्मत खुलने से मेरा मतलब है कि ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन में 2 ऐसे ऑप्शन है जो L/2 से ज्यादा है, देखो दूसरा आंसर नहीं हो सकता और तीसरा आंसर भी नहीं हो सकता, लेकिन पहला आंसर 2L/2 से ज्यादा है और आखिर वाला 3L/4 भी ज्यादा है, तो इसे फिर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, निकालना पड़ेगा और वो वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी में और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ये वाला क्वेश्चन है, ट्राइंगल में एक मास है 50 ग्राम का, ये देखो 50 ग्राम का, ये 100 ग्राम का और ये 150 ग्राम का, और एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये,
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पूछे, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये देखो पढ़ो। 3 पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर, साइड की लेंथ 1 मीटर दी है, एज शोन इन फिगर। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल बी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये इजी होगा, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे 50 वाले के, इसके कोऑर्डिनेट 1 मीटर है x 1, तो 1,0 हो जाएंगे, और इसके आप निकाल ही लोगे मेरे ख्याल से, इस वाले के, है ना, इस वाले का ये मिड पॉइंट आ जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट तो आधा आ जाएगा। y निकालने के लिए 1 sin 60 कर लेना सामने वाला, और फिर वही m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन टोटल मास, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर y और x। इजी है क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह का ये एक क्वेश्चन है, एक फेस की इमेज है, फेस की एक इमेज है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप कर पाएंगे इजीली, वो आप ट्राई करना, ठीक है। और अभी इसमें ये जैसे कुछ क्वेश्चन दे दिए, इनमें से कट करके इस तरह के भी क्वेश्चन है, ये भी कुछ क्वेश्चन अभी सिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन सारे अभी नहीं कर पाओगे, लेकिन अब कल की क्लास के बाद मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही क्वेश्चन अभी मैंने कराया था सुबह, तो अब आप इसको कर लोगे क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा। इसमें 4 पार्टिकल है, अगर आपको विजिबल हो रहा हो मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, ठीक है। ये m 2m 3m 4m के मास है, और 4 पार्टिकल प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन फिगर में, तो स्क्वायर है, साइड ए है, तो मेरे ख्याल से कर लोगे, ऐसा करा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो और ये वाला क्वेश्चन भी आई होप कि कर पाओगे। 3 इक्वल मासेज हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट, ये मैंने दे दिया, और वो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाला भी है ना। तो ये शुरू के क्वेश्चन इसमें आपके लिए इजी है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे आज का पहला फॉर्मूला ही है ये, आज का पहला फॉर्मूला जो था, 2 मास m1 m2, सेंटर मास का डिस्टेंस पूछ रहा है कहां से, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू m1, यानी m1 से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा m2l अपॉन m1 प्लस m2, सबसे आसान क्वेश्चन यही है फर्स्ट वाला। फिर इसमें ये जो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 4 पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन में, और इनके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, देखो पढ़ो। 1 kg कहाँ रखा है 0,0 पे, 2 kg कहाँ रखा है 1,0 पर, 3 kg कहाँ रखा है 1,2 पे, 4 kg कहाँ रखा है 2,0 पे, तो सेंटर मास की लोकेशन पूछिए, तो वही एक्सीएम वाईसीएम का फॉर्मूला 4 है, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ऐसे ही y निकाल लेना, इजी है। तो ये शुरुआत के क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आएगा आपको, लगाइए। इसके बाद देखो, सेंटर मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और सेंटर मास सिस्टम और 2 पार्टिकल डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है सेंटर मास उसको कैसे डिवाइड करता है, अभी बताया था, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, इनवर्स रेशियो में मास के में, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सेंटर मास कहाँ हो सकता है, आप सभी को ट्राई करने चाहिए ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ये 6th वाला आसान है, 7th वाला आसान है, 8th वाला, 9th वाला, ये सब कर सकते हैं। अब देखिए ये 10th वाला क्वेश्चन है ना, ये 10th वाला क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दे दिया, तो वेक्टर फॉर्म में मैंने बताया था ना, अगर RCM वेक्टर चाहिए तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे करके लिख लेते हैं। मास भी दिया है 1 kg और उनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं, ठीक है। और ये r3 दिया है, और इसका सेंटर मास बताना है। 1 और 3 kg 3 पार्टिकल हैं, तो ये सारी चीजें मैंने सिखाई हैं आपको, ठीक है। तो ये 10 तक के क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 11वां क्वेश्चन अभी आप पहले से पढ़े हैं तो आप कर पाएंगे, और नहीं तो कल की क्लास के बाद हो जाएगा, क्योंकि अभी ये एक डिस्क है सेमी सर्कुलर, इसका सेंटर मास कहाँ होता है ये जानना इसमें जरूरी होगा, तो फिर उसके बाद इसमें कोई दम नहीं है इस सवाल में, अगर वो फॉर्मूला आपको आता है तो एकदम आसान है, ठीक है। और इसमें ये कॉमन सेंस वाले कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो गया, ये मैं आपको भी एडिट करके दे दूंगा, वैसे पढ़ने में आ रहा होगा, 2 पीसेज विल हैव द सेम मास, ये थोड़ा सही कर दूंगा मैं फिगर को। और ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये अब देखिए लेमडा, ये वाला जो दिया ना, लेमडा इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो ये वही है। अब यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में a प्लस बी एक्स दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू हम a प्लस बी एक्स लेके सॉल्व करेंगे,
ठीक है, अब ये इसी तरह की प्रैक्टिस के लिए है, ये थोड़ा बड़ा कर दिया a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे आप लिखोगे लेमडा dm बाई डी एक्स, और ये लेमडा फिर इधर आ जाएगा, और लेमडा की ये वैल्यू a प्लस बी एक्स यहाँ रखे, और जो dm की वैल्यू यहाँ रखो, सॉल्व कर लो, लिमिट डाल देना उसमें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर पाएंगे। चलिए आज हम यही रुकते हैं, टाइम हो गया है, और कल मिलते हैं। कल क्लास आपकी ऑनलाइन है, परसों से करते हैं ऑफलाइन। ठीक है, तो चलिए, अभी किसी का कुछ रह गया हो तो आप देख लो, नोट कर लो।